जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एसटीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। हमने आपको एक फॉर्म भर के भी डेमो फॉर्म भर के एक अपडेट दिया है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर, जैसे कि बहुत लोग जैसे कि डांस से हैं या म्यूजिक से हैं या फिर कंप्यूटर से हैं या कॉमर्स से हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भी वैसे फॉर्म भर के एक बार दिखा दीजिए सर कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो बिल्कुल इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे अब, है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या होना चाहिए क्लास 9 से 10th का और 11 से 12th का भी। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस किस विषय में आपको ध्यान रखना है, और खासकर अगर आप लैंग्वेज पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो वो लैंग्वेज पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी इस बार खुल गया है। तो सब कुछ जानकारी देंगे, लेकिन सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा इसके जो है सब्जेक्ट वाले टॉपिक पे। जैसे कि यहां पे देखिएगा तो ये पेपर 1 है। अब पेपर 1 में आप लोगों को कितने जो है सब्जेक्ट के लिए टीचर बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो टोटल जो है आप लोग यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा तो ये 12 विषय हैं। ठीक, 12 विषय हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेटर के लिए भी वैकेंसी है, जिसका एक अलग ही यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, खेल कूद से जो संबंधित होते हैं उनके लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद संगीत विषय का है, ललित कला है और नृत्य भी है। तो ये आपका तीनों जो है एक अलग तरह का कोर्स होता है, जो कि लगभग 6 साल का ये कोर्स होता है ये कंप्लीटली। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें बीएड वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी हम देंगे। पहले आते हैं हम लोग जो है विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो पहला सवाल छात्रों का है कि सर मेरा बीटेक है ना, बीटेक इन एनी स्ट्रीम है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? तो किस स्ट्रीम के लिए आवेदन करूंगा? पहली चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपका इंजीनियरिंग, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एक एक करके बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दे दूंगा यहां से। बीटेक वाले छात्र किसी भी स्ट्रीम में, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये जितने भी स्ट्रीम है वो सब जो है मैथ के टीचर बनेंगे। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बीटेक क्या है, आपका एक ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आपका ये तो ग्रेजुएशन डिग्री हो गया, लेकिन साथ साथ आपका क्या क्वालिफिकेशन है कि बीएड भी होना चाहिए सर, तभी तो आप शिक्षक बन सकते हैं। बीएड मतलब पढ़ाई जो किया है वही शिक्षक बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आप परीक्षा देने वाले हैं एसटीईटी का, ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसको आप लोग सीधे वो मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर एसटीईटी दे देंगे तो नौकरी हो जाएगा। नहीं, ये आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मान के चलिएगा कि शिक्षक बनने के लिए आप पीटी एग्जाम दे रहे हैं, तो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक, अब देखिए, जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं किसी भी स्ट्रीम में जिसमें कि साइंस की विशेषज्ञता नहीं है, अब सर साइंस की विशेषज्ञता किसमें होगी? तो जैसे कि बहुत लोग बीटेक बायोटेक करते हैं या बी बायोटेक करते हैं, बायोटेक करते हैं ना, या फिर माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, है ना। ये भी टेक्निकल डिग्रीज होती है, जो कि एआईसीटी, जितने भी टेक्निकल आपके डिग्रीज होते हैं वो अप्रूव करता है एआईसीटी। तो एआईसीटी के थ्रू मान्यता तो है, लेकिन उसमें विशेषज्ञता किसकी हो? साइंस का। जैसे कि आपका बी फार्मा भी है ना, तो बी फार्मा आपने किया है या एम फार्मा किया है, तो उसमें साइंस की विशेषज्ञता है, तो आप यहाँ पे साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैथ के टीचर के लिए यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है, समझिएगा चीजों को, इसके बाद आपको ले चलेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग भाषा के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि बोला गया है कि विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह से कम 50% आपका डिग्री में होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। बहुत सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। अगर साथ में आपने सपोज मान लीजिए कि इसमें आपका 50% नहीं है और आपका जो है स्नातकोत्तर है, यानी कि मास्टर डिग्री आपने 45% में कर लिया है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। तो फिलहाल 50% तो सबका होता है, लेकिन जिसका नहीं है वो ध्यान रखिएगा, आपको एमए वगैरह मास्टर डिग्री वगैरह होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर किसी विषय या विषय समूह में 50% के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर नहीं भी है तो यहाँ पे जो है आपका स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री में आपको पास होना चाहिए, या उसके समतुल्य कोई भी पीजी डिग्री होना चाहिए, और एनसीटीई के मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक स्नातक में बीएड होना चाहिए। अब आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड होना चाहिए। तो चलिए, आपने बीटेक कर लिया या बीई कर लिया, आपने किसी भी स्ट्रीम में। अब एक छात्र हमसे बात कर रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि सर मेरा इलेक्ट्रिकल है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एक ने बोला कि मेरा मैकेनिकल है, तो हम किसके लिए टीचर बनेंगे? क्योंकि हम लोग जो है ना फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, तो आप लोग सभी समझ लीजिए कि आप लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, बॉटनी जूलॉजी आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए आप मैथ के शिक्षक कहलाएंगे या मैथ के शिक्षक बनेंगे। इसलिए बीटेक जितने भी इंजीनियरिंग सेक्शन वाले छात्र हैं वो मैथ सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर आपका साइंस विशेषज्ञता है, मैंने बोला कि बीटेक बायोटेक है या माइक्रोबायोलॉजी है या बॉटनी जूलॉजी में आपने किया है ना, तो आपका विशेषज्ञता साइंस का बनता है यहाँ पे। ठीक है,
देखिए आप यहाँ पे आएंगे और ये विषय समूह आपका दिया गया है। देखिए गणित के शिक्षक आप बनेंगे, विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे और चौथा यहाँ पे भाषा से संबंधित शिक्षक बनेंगे। यानी कि क्लास 9 से 10 में आप 4 तरह के टीचर बनेंगे। अब एक छात्र का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम फिजिक्स पढ़े हैं तो हम साइंस के टीचर बने ना, तो नहीं भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। जो छात्र फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या सांख्यिकी पढ़ा है, तो वो लोग बनेगा मैथ का टीचर। ठीक है, गणित उनका विशेषज्ञता है, मतलब कि या तो मैथ उनका सब्सिडरी में है या तो ये चारों विषय जो है सब्सिडरी में है उनके। यानी कि मैथ के टीचर आप तभी बनेंगे जब आपका मैथ के साथ फिजिक्स, मतलब मान लीजिए कोई लोग फिजिक्स ऑनर्स किया है और मैथ उनका साथ में, तो वो गणित के शिक्षक बनेंगे। कोई लोग कंप्यूटर से, यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर साइंस बीसीए किया है, ठीक है, सॉरी बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, तो ये कंप्यूटर साइंस वाले शिक्षक जो है गणित के शिक्षक बनेंगे। अगर कोई लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो वो लोग भी यहाँ पर क्या बनेंगे, तो आपके मैथ के टीचर बनेंगे। अब कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिख के एक चीज और स्पष्ट कर दिया गया है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में आपने बीसीए किया है तो आपको यहाँ पर सम्मिलित माना जाएगा। किसके लिए, तो मैथ के टीचर के लिए। तो अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है मैथ का, तो ध्यान रखिएगा, मैथ के टीचर वो बनेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और बीसीए, है ना, ये लोग जितने भी लोग हैं मैथ के साथ है इनका, तो ये बनेंगे। इसके कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए इनका। मैथ के साथ इनमें से कोई एक पेपर है आप पढ़े हुए हैं तो आप टीचर बनेंगे। बीसीए में क्या होता है कि मैथ पढ़ाया जाता है, इसलिए बीसीए इज द कोर्स हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और प्लस मैथ उसमें होता है, 2 विषय हो गया आपका, आप उसको मैथ के टीचर बना सकते हैं। अब जो साइंस वाला है छात्र कि विज्ञान का शिक्षक कैसे बनेगा, चलिए अब आइए देखिए, यहाँ पर एक बात और कह दूं यहाँ पे कि इंजीनियरिंग से स्नातक में जिसने गणित की विशेषज्ञता, तो जितना भी इंजीनियरिंग है आपका, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फिर उसके बाद आईटी, जितना भी यहाँ पे है उस सब में गणित का विशेषज्ञता होता है। लेकिन जब विज्ञान की बात आप करेंगे तो विज्ञान में आप पाएंगे तो इंजीनियरिंग के स्नातक में जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता हो, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ विषय है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, है ना, ये आपकी विशेषज्ञता साइंस वालों की तरफ से है। या बी फार्मा भी बोलो बहुत लोग करते हैं, तो वो लोग भी क्या है, तो साइंस के टीचर बनेंगे विज्ञान के। या फिर अगर आपने बीएससी किया है किसमें भाई, तो बॉटनी में, जूलॉजी में, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी में आपने क्या किया है, बीएससी किया है, तो आप साइंस के टीचर बनेंगे। या फिर अगर आपने रसायन शास्त्र विषय में, जैसे कि बहुत लोग क्या होता है कि बॉटनी लेता है और सब्सिडरी में केमिस्ट्री ले लेता है, या जूलॉजी लेता है सब्सिडरी में केमिस्ट्री ले लेता है, तो वैसे में भी आप जो है विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। अब सपोज बहुत सारे छात्र क्या है, केमिस्ट्री ले लिए, केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, लेकिन मैथ के साथ नहीं किए, उन्होंने क्या किया, बॉटनी या जूलॉजी के साथ कर लिया, केमिस्ट्री जो है बॉटनी या जूलॉजी के साथ कर लिया, तो वो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, वो भी एक कोर्स होता है, लेकिन उसमें मैथ की विशेषज्ञता होती है, तो वो लोग नहीं बनेंगे। ठीक है, जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, बॉटनी जूलॉजी हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इसको समाहित किया गया है, तो वो जो है यहाँ पर बनेंगे। इंजीनियरिंग के स्नातक स्तर में विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग किए हैं सर, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, ये ऐसे विषय जो कि बायोलॉजी के टर्म्स में, मतलब कि अगर जीव विज्ञान के टर्म्स में हो, यानी जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, इस तरह के, तो ही आप ऐसे पढ़े हैं तो भी आप साइंस के टीचर बनेंगे। अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। जो भी छात्र यहाँ पर सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय, यानी कि मेन पेपर है ना, और आपका जो है सब्सिडरी पेपर के अंतर्गत आप लोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, उसे अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका, इतिहास बन गया, ज्योग्राफी बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, अब 2 पेपर हो गया ना, ये 1 और 2। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक आपका ऑनर्स पेपर है, तो आप एज ए इतिहास या ज्योग्राफी में से सब्सिडरी में होना चाहिए। अगर आपका पॉलिटी है तो इतिहास या ज्योग्राफी में से जो है सब्सिडी में होना चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी है तो आपका हिस्ट्री जो है वो सब्सिडी में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये यहाँ बात सामाजिक विज्ञान की हो रही थी। अब आते हैं भाषा पे। चूंकि देखिए भाषा वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पद पे भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर, अब ये 9 to 10 में आप लैंग्वेज के टीचर कैसे बनेंगे, तो अगर आपने या तो उस पेपर में जैसे कि मान लीजिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली,
है ना, जिस भी भाषा में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स पेपर है वो आपका, तब तो आप बन ही जाएंगे। या फिर आपका सब्सिडरी ऑब्लिक दिया है ना, या सब्सिडरी विषय में आपने इस विषय के रूप में पठित है यानी कि पढ़े हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सपोज मान लीजिए कि आपने जो है पॉलिटी लिया है ना, पॉलिटी लिया है, आपका पॉलिटी ऑनर्स पेपर है और आपका सब्सिडरी में इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एक भाषा है तो इंग्लिश के लिए टीचर बन सकते हैं। या आपका सब्सिडरी में हिंदी है तो हिंदी के लिए टीचर बन सकते हैं। या आपका उर्दू है तो उर्दू के लिए आप टीचर बन सकते हैं। समझ गए? तो भाषा में ऐसे आप यहाँ पे बनेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद अगर ऐसा होता है तो एनसीटीई ही इसे लास्टली जो है अंतिम निर्णय देकर इसको क्लियर करेगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। यहाँ पे 4 तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था 9th का। 11th-12th में बहुत ही सिंपल है सारा चीज। यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 50% आपका जो है पीजी डिग्री होना चाहिए। हिंदी में अगर आपका एमए है तो आप जो है कर सकते हैं, लेकिन जो आपका बीएड होना चाहिए वो आपका स्नातक स्तर पे होना चाहिए। यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपने हिंदी में ऑनर पेपर किया है या हिंदी आपका सब्सिडरी पेपर है, ठीक, कहाँ पे, तो ग्रेजुएशन में, और आप आ गए एमए करने, आपने हिंदी से एमए कर लिया, ठीक, या इंग्लिश से एमए कर लिया, या उर्दू से कर लिया, या संस्कृत से कर लिया, या बांग्ला से, मैथिली से, मगही से, अरबी से, फारसी से, भोजपुरी से, पाली से, या प्राकृत भाषा से, है ना। तो ये सारे 12 लैंग्वेजेज हैं यहाँ पे। तो इनमें से किसी में से भी आपने जो है कर लिया एमए आकर, तो एमए कर लिया यानी कि मास्टर कर लिया, मास्टर इन हिंदी, मास्टर इन उर्दू, मास्टर इन अंग्रेजी, कुछ भी कर लिया, तो वो आपका क्वालिफिकेशन 50% का होना चाहिए और आपने बीएड करा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। तो ये एक क्वालिफिकेशन हो गया, बस ये आपका लैंग्वेज का बात खत्म होता है यहाँ पर। फिर अगर हम 12 के बाद आते हैं तो गणित के शिक्षक, भौतिकी के शिक्षक, रसायन के शिक्षक, जंतु के विज्ञान के यानी कि बॉटनी के, इतिहास भूगोल के, राजनीति शास्त्र के, समाजशास्त्र के, अर्थशास्त्र के, दर्शन शास्त्र के, मनोविज्ञान के, है ना, गृह विज्ञान तक, वनस्पति विज्ञान तक, ये जितने भी 13 से लेकर 25 तक यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इनमें आपका क्या होना चाहिए, तो पीजी होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है वो भी आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, फिर आता है कॉमर्स वाला, तो आपका एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें छाटा गया है कुछ विषय को, है ना। विषय वाणिज्य में आपका 50% के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता भी यहाँ पे होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका एलिजिबिलिटी मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विवाद हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे कृषि का, है ना, तो कृषि के लिए भी आप जो है 50% अंकों के साथ जो है आपका कृषि संस्थान से या उद्यान से स्नातक का डिग्री होना चाहिए, तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक या फिर प्लांट पैथोलॉजी या सीड साइंस या टेक्नोलॉजी या सॉइल साइंस में या हॉर्टिकल्चर में किसी विषय में आपका पीजी भी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 50% यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। या संगीत का, और आपका जो है संगीत का भी यहाँ पे स्नातकोत्तर मांगा गया है। यहाँ पे जो है आपका बीएड नहीं होता, 6 साल का ये डिग्री ही होता है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है 11th-12th में फिजिक्स के आप टीचर बनते हैं, तो आपके पास मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का डिग्री है, एमटेक किए हैं आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे पीजी मांगा जाता है ना पीजीटी में। तो फिजिक्स में अगर आपने फिजिक्स किया है, एमटेक इन फिजिक्स किया है ना, होता है ना, एमटेक इन फिजिक्स भी होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पर एमएससी इन फिजिक्स किया है, एमएससी इन फिजिक्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कर सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग पावर पढ़ते हैं या फिर मैकेनिकल वाले थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे उनके जो है डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें कि वो मास्टर्स करते हैं, तो अप्लाइड फिजिक्स के तहत आएगा, तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन कौन से स्ट्रीम आते हैं आप लोग अपने कॉलेज से भी पता करें, जिन्होंने मास्टर्स किया है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में और कौन कौन से स्ट्रीम आते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये 2 पेपर में अगर आपने मास्टर किया है, पीजी किया है, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, तो जो लोग इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी में, तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका पीजी होना चाहिए। कॉमर्स वाले जिसके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है यानी कि एमकॉम है, वो अप्लाई कर सकता है। हाउ ओवर होल्डर ऑफ द डिग्री एमकॉम इज अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमी बिजनेस अलाउड, तो अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, सिर्फ मास्टर इन एमकॉम होना चाहिए। बॉटनी वाले और जूलॉजी वाले, यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें अगर आपका पीजी है तो आप इसके लिए टीचर बन सकते हैं, साइंस में बॉटनी जूलॉजी के लिए। ठीक है, और मैथ के टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स के तहत कौन कौन सा स्ट्रीम आता है आप लोग देख सकते हैं, आपने पढ़ा है तो जरूर इसके लिए आप मैथ के टीचर यहाँ पे पीजीटी में बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। मैंने आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का छोड़ दिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये मैं आपको विस्तार से एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और कोई भी फॉर्म भरते समय गलती मत कीजिएगा, ठीक है, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर।